आपका हार्दिक स्वागत है। जब मैं टॉपिक सिलेक्ट करता हूं तो मेरे मन में प्रश्न आता है कि कौन सी बातें मैं आपको बताऊं जिससे आपको सबसे ज्यादा बेनिफिट हो, आपको लाभ हो, क्योंकि आप अपना कीमती समय मुझको दे रहे हैं और आप भी अलग अलग जरियों से बातें सुनते होंगे, अलग अलग वीडियोस देखते होंगे, अलग अलग लोगों की बातें आपने पढ़ी होंगी। लेकिन एक बात अगर मैं आपको बोलूं कि बहुत सारी बातें होती हैं वो हम सुनते हैं तो हमें सुनने में बहुत अच्छी लगती है, मधुर लगती है, हम रेगुलरली उसको सुनते हैं। लेकिन जब लाभ की बात आए तो हमें इतना लाभ नहीं होता। लेकिन हम लोग कभी कैलकुलेट नहीं करते, हम सोचते नहीं कि ये बातें हम रेगुलरली सुन रहे हैं तो उसका हमें लाभ हो रहा है कि नहीं। तो ये चीज आपको गौर करनी है। इसलिए मेरे कुछ कुछ टॉपिक होते हैं थोड़े मुश्किल होते हैं, मैं मानता हूं। कुछ टॉपिक मैं कुछ वक्त से जो आपके साथ डिस्कस करता हूं वो थोड़े मुश्किल है, लेकिन क्या आपने सोचा है कि उससे कितना लाभ हो सकता है? वो बेहद ही इंपॉर्टेंट, आपकी लाइफ चेंज कर सकते हैं ऐसे टॉपिक है। उसमें एक ही चीज की जरूरत है कि आपको धीरज रखना पड़ेगा। अगर आप धीरज रखोगे, उसको सुनोगे, उन बातों को अपने अंदर आने दोगे तो इसमें से बहुत लाभ हो सकता है। मैं भी जानता हूं, अगर मैं आपको बोलूं कि ब्रीदिंग पे ध्यान दीजिए, श्वासों पे, तो बहुत कठिन होता है। मेरे लिए इतना कठिन नहीं था क्योंकि मैं पहले से मेडिटेशन करता था। लेकिन जो लोग नहीं करते, जिन लोगों का जो स्पिरिचुअल है, आध्यात्मिक जो मोड है अलग प्रकार से, वो भजन सुनते हैं, अच्छे प्रवचन सुनते हैं, उनके लिए थोड़ा मुश्किल है। लेकिन ये बेहद ही इंपॉर्टेंट है, आपकी लाइफ चेंज कर सकता है। इसलिए ही ये टॉपिक मैं आपके लिए लाया हूं। नहीं तो ये टॉपिक की जगह मैं कुछ और इंटरेस्टिंग टॉपिक लेके आऊं। लेकिन आप क्या पसंद करोगे कि आपने कोई अच्छा वीडियो देखा, आपको सुनने में बहुत अच्छा लगा, जो इंसान आपको बोल रहा था उसकी शक्ल आपको बहुत अच्छी लगी, मुझसे उसकी शक्ल अच्छी होगी, हो सकता है कि मैं जिस प्रकार से बात करता हूं मुझसे भी वो अच्छी तरह बात करता होगा, बहुत अच्छा, तो आप वही वीडियो देखोगे, देखिए उसको। लेकिन अगर आपको उससे लाभ कम हो रहा है, या अगर आपको लग रहा है कि उससे लाभ हो रहा है लेकिन लाभ नहीं हो रहा है और मेरी बातों से आपको लाभ हो रहा है, तो आपको क्या ठीक लगता है, क्या करना चाहिए, ये आप खुद निर्णय कीजिए। इसके लिए आप कुछ वक्त धीरज रखिए, मेरी बातें सुनिए, उसको अमल करने की कोशिश कीजिए, तब फिर आप बोल सकते हो कि तरुण आपकी बातें हैं उसमें हमको ये बेनिफिट हुए, ये बेनिफिट नहीं हुए। लेकिन इसमें आपको धीरज रखना होगा और जो आज का टॉपिक है उसके अंदर जरूर जरूर आपको धीरज रखना ही पड़ेगा। उसमें मैं कुछ आपको उदाहरण दूंगा, एक इंटरेस्टिंग मैं आपको एनिमेटेड स्टोरी भी बताऊंगा ताकि आपका ध्यान लगा रहे, आपका जो कंसंट्रेशन है, आप कुछ वक्त बैठ पाओ। मेरी यही उम्मीद है कि आप 15 मिनट 20 मिनट हमारे साथ रहो, ये बातें सुनो, आपके अंदर उतारो, तभी आपको बेनिफिट होगा। तो श्वासों की बात कर रहे थे, इसलिए मैं आपसे अनुमति मांग रहा हूं कि कुछ वक्त मुझे और दे दीजिए, क्योंकि ये टॉपिक मुश्किल है, लेकिन अगर इससे लाभ हो रहा है तो इस पे समय देना अनिवार्य है। तो श्वासों की बात करते हैं। जैसे जैसे हम श्वासों पे ध्यान केंद्रित करते हैं, एक प्रकार से ये खुला आमंत्रण है, एक आमंत्रण है हमारे अंदर जो सब शक्तियां हैं जो लुप्त हो गई है, जो शक्तियां जकड़ी हुई है, उनको बाहर लाने का ये एक उत्तम मार्ग है। पहले पहले हमको हो सकता है मुश्किल लगे, लेकिन ये एक अद्भुत प्रक्रिया है। आज की जो हम बातें करेंगे वो श्वासों पे ध्यान केंद्रित करते हैं। आज हम एक लेवल और आगे जाएंगे, बहुत बहुत एक इंपॉर्टेंट लेवल पे हम पहुंच रहे हैं। जो लोग रेगुलरली हमारे सेशंस देखते होंगे उनका जो ग्रोथ है वो धीरे धीरे अभी बढ़ रहा होगा और उनको ये जो टॉपिक है और भी अच्छी तरह से अभी समझ पड़ने लगे होंगे। क्या टॉपिक है, किस चीजों के बारे में बात कर रहे हैं? ब्रीथिंग, माइंडफुलनेस ऑन फीलिंग्स। ब्रेथ है अपना, उस पर हम ध्यान केंद्रित करते हैं, लेकिन जो फीलिंग्स है, जो भावना है, उस पर भी ध्यान किया जा सकता है। लोग बोलेंगे कि हम तो मंत्र पे ध्यान करते हैं, या तो फिर कोई आकृति हो, भगवान की आकृति हो, उस पर ध्यान करते हैं, कोई शब्द है उस पर ध्यान करते हैं। लेकिन क्या फीलिंग्स पे भी ध्यान किया जा सकता है? जी हाँ, और उसका बहुत बहुत बेनिफिट होता है। मैं आपको सिंपल तरीके से बताऊंगा। ये काम मेरा है कि सिंप्लिसिटी आपको प्रोवाइड करनी। मैं अलग अलग किताबें पढ़ता हूं, उनमें से जो चीजें सबसे आसान हो सकती है, मैं आपको उदाहरण देके समझा सकूं, वही आपके पास लाता हूं। तो कैसे हो सकता है
ये जो मेडिटेशन ऑन ब्रीदिंग कैसे कर सकते हैं वो मैं आपको बताता हूं। अभी मैं आपसे बात कर रहा हूं, ठीक है, आप मेरी बात सुन रहे हैं, ये बात आप मानोगे। अभी बात करते करते मेरे पेट में थोड़ी सी हड़बड़ाहट सी हो गई। ये तो एक फीलिंग है। कभी कभी हमें खुशी की फीलिंग आती है, कोई हमें अचानक हमारी तारीफ कर दे तो एक फीलिंग आती है, एक भावना आती है सकारात्मक। कोई सबके सामने कुछ गलत बोल दे तो नेगेटिव फीलिंग आती है। उसी तरह मेरे पेट में कुछ हड़बड़ाहट सी हो गई, तो ये भी एक भावना है, ये भी एक फीलिंग है। अभी ये जो फीलिंग पे जो मेडिटेशन करना है, जो हम लोग भावनाओं पे मेडिटेशन की मैंने आपको बात कही है, वो यही है। अभी जब अनुभव होता है, उस अनुभव के बारे में सोचिए। उस अनुभव को दूर भगाने की कोशिश मत कीजिए कि मुझे अभी तकलीफ हो रही है, कैसे इसमें तकलीफ से छुटकारा पाऊं। बस ये जो अनुभव है, उस अनुभव को महसूस करने की कोशिश कीजिए। उस अनुभव से दूर भागने की कोई आवश्यकता नहीं है। मैं और ये मेरा अनुभव, इसका एक प्रकार से मिलन होने का वक्त आ गया है। हम कोशिश करते हैं कि जो चीज हमें पसंद नहीं है वो हम पकड़ के फेंक देते हैं, लेकिन ये अनुभव में हमें ऐसा नहीं करना। जो अनुभव आए उसका हमें स्वीकार करना है, उसकी हमें अनुमति देनी है। धीरे धीरे वो अनुभव आएगा। वैसे अनुभव आते हैं, वो कुछ वक्त के लिए आते हैं, फिर चले भी जाते हैं, लेकिन वो हमारे अंदर कोई पावरफुल इंप्रेशन छोड़ के जाते हैं। इसलिए बचपन में हमें कोई बुरा अनुभव हुआ होगा तो कंटिन्यूअसली वो हमें बात परेशान करती रहती है। अभी भी कोई कोई नकारात्मक जो हमारे साथ घटना हुई होगी वो हमें अभी तक याद रहती है। हम उससे दूर भागना चाहते हैं, लेकिन जितना दूर भागते हैं वो हमारा उतना पीछा करती है। लेकिन अभी हम अनुभवों पे ध्यान करेंगे। जो भी अनुभव आता है उसका हमें स्वीकार करना है। बस ये अनुभव, श्वासों पे ध्यान केंद्रित किया, अनुभव को आने दिया, बस उस अनुभव को देखिए। अनुभव को भी देखा जा सकता है। जैसे जैसे आप अनुभव को देखेंगे, उस अनुभव को आप स्पर्श भी कर सकते हो। किसी ने आपको गलत बोल दिया, बस वो जो अनुभव है और आप हो, बस श्वासों से उस अनुभव को महसूस कीजिए। उससे दूर भागने की कोई आवश्यकता नहीं। बस अपने श्वासों से गहरा श्वास लिया, वो अनुभव भी आपके साथ है, और श्वास छोड़ा, वो अनुभव भी धीरे 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 वो पिघलने लगेगा और ये अनुभव चले जाएगा। नहीं तो क्या होगा, ये जो अनुभव है वो हमारे अंदर चला जाएगा, वो हमारे अंदर स्टोर हो जाएगा और पूरी जिंदगी हमें परेशान करेगा। लेकिन जब हमने अनुभव पे ध्यान करना हमने शुरू कर दिया है, तो ये अनुभव हमें परेशान नहीं करेंगे, क्योंकि हम चीजें अनुभव नहीं करते। हम और हमारा अनुभव वो एक ही है, वो अलग नहीं है। ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि अनुभव को हमें फेंक नहीं देना। कोई नकारात्मक चीज है, हमारी ये मंशा रहती है कि जो सकारात्मक चीजें हैं उसको हम चिपकना चाहते हैं, उस अनुभव को हम चिपकना चाहते हैं। कोई आपको चीज अच्छी लगी खाने में तो आप कोशिश करोगे कि ये मुझे हर बार मिले, या तो आप सोचोगे इसका जो टेस्ट है वो काफी वक्त तक रहे, लेकिन ऐसा नहीं होगा। दूसरे दिन आपको कुछ और खाना पड़ेगा जो आपको प्रिय नहीं होगा। लेकिन जब आप खा रहे हो, उसका जो अनुभव है, बस उस अनुभव में चले जाइए। उस अनुभव को कोई लेबल नहीं लगाना है कि ये अच्छा अनुभव है, ये बुरा अनुभव है, इस अनुभव की इस वक्त मुझे आवश्यकता नहीं है, ये दिक्कत का कारण है, इसलिए इस अनुभव को महसूस करना है। जैसे जैसे आप इन अनुभवों को महसूस करने लगोगे, वैसे इन अनुभवों का जोर चले जाएगा। जैसे ये अनुभव आके, कोई इंसान होता है, लोगों को पता है कि ये बहुत जल्दी गुस्से हो जाता है, तो उसे कुछ बोल के जाएंगे, उसको अप्रिय लगे ऐसा, और वो फिर बौखला जाएगा। ऐसा ही होता है, हमारे साथ भी ऐसा होता है। तो जैसे जैसे हम अनुभवों को आने देंगे, अनुभवों को बारे में सोचेंगे, जितना नजदीक हो सकता है उस अनुभव के अंदर जाएंगे, उसको स्पर्श भी कर लेंगे, तो उसका जो प्रकोप होता है, उसका जो प्रेशर होता है, वो जैसे हमारे अंदर पावरफुल इंप्रेशंस छोड़ता है, वो धीरे धीरे कम हो जाएंगी। और फिर रहेगा क्या? खुशी, आनंद, क्योंकि अभी अनुभव है, उसको हमें महसूस करना आ गया है। जैसे मैंने आपको बोला कि पेट में मुझे कुछ हड़बड़ाहट सी हो रही है, तो
अभी उसको लेबल लगाने की कोई आवश्यकता नहीं कि मैं कोई दवाई ले लूंगा और उससे ठीक हो जाएगा, मैंने ये खाया उसकी वजह से। बस मैं और ये अनुभव, उस अनुभव को मैं जैसे जैसे देखूंगा वो अनुभव अपने आप, उसका जो पावर है वो चले जाएगा और वो पूरी तरह से खत्म हो जाएगा। जैसे बादल होते हैं, धीरे 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 वो अलग हो जाते हैं, उनका प्रकोप चले जाता है। उसी तरह अनुभव में भी ऐसा ही होगा कि जैसे जैसे हम अनुभवों पे ध्यान करेंगे, मेडिटेशन ऑन फीलिंग्स, ये तो एक नई टाइप की एक चीज आपको आज जानने मिली। मेहनत करनी पड़ेगी, मैं जानता हूं कि ये जो है आपके लिए कुछ नई चीज है, लेकिन मेहनत कीजिए। मैं आपको तरीके बताता हूं कि कोई भी चीज आए, जैसे मैं अपना अनुभव बता देता हूं कि मैं मेडिटेशन करने गया, 10 डेज की हमारी मेडिटेशन की रिट्रीट थी और बहुत मेरे लिए सब चीजें आसान जा रही। मैंने काफी हद तक मेडिटेशन किया था, तो मुझे लगा कि मेडिटेशन तो मैं कर पाऊंगा। हालांकि बहुत रूल स्ट्रिक्ट थे, हर रोज 10 घंटे हमें ध्यान करना था, एक ही मुद्रा में बैठ के, एक ही टाइम हमें दोपहर को खाना खाना था। लेकिन फिर भी मैंने सोचा कि मैं कर पाऊंगा, ऐसा मुझे लगा मन में। लेकिन एक ही चीज मुझे परेशान कर रही थी कि क्या मैं ऐसे बैठ पाऊंगा, ऐसे हमको कोई सपोर्ट नहीं लेना था। ये मेरे लिए सबसे बड़ी चैलेंज थी। तो मैंने बोला ये कैसे, ये शायद मुझसे नहीं होगा। तो मैं उनको रिक्वेस्ट करूंगा कि जो आचार्य है कि मुझे आप कुछ सपोर्ट दे दीजिए, कुछ दिन सपोर्ट दीजिए। लेकिन जैसे ही मैं गया वहां पे, मैं बैठा तो वहां पे दर्द होने लगा। एक दिन, पहले दिन तो रात को इतना दर्द हो कि मैं सहन नहीं कर पा रहा था। फिर दूसरे दिन दर्द और बढ़ गया। लेकिन फिर मुझे वो बात याद आई जो मैं आपसे शेयर कर रहा हूं कि अभी उस अनुभव के बारे में सोचिए। तो मैं उस पीड़ा के बारे में सोचने लगा, जो मुझे इतनी पीड़ा पाँव में हो रही थी और पीड़ा जो मुझे पीठ में हो रही थी। जितना जितना मैंने उस पर ध्यान किया, एक वक्त ऐसा आया कि मुझे लगा कि जो मेरे पाँव हैं उनके अंदर एक पावरफुल कुछ जलती हुई जैसे कोई लकड़ी है, ऐसी आ गई थी और ऐसे वो हिल रही थी। जैसे मैं उसको देखता था, आंखें बंद करके उसके बारे में सोचता था, तो जगह बदल जाती थी। बहुत ही अद्भुत अनुभव था मुझे। लेकिन क्या हुआ, 2-3 दिन हुए तो दर्द मेरा गायब हो गया। ये एक रियल एग्जांपल है और ये हर चीज में हो सकता है। वहां पे थोड़ा आसान था करने के लिए, क्योंकि वहां पे सिर्फ हमें ध्यान करना था। यहाँ पे अगर मैं ऐसा कोशिश करूँ तो बीच बीच में कहीं और चले जाऊंगा, कुछ और काम आएगा। लेकिन हमें ये मेहनत करनी है, आपको भी करनी है। जो भी फीलिंग आती है उसको आप स्वीकार कीजिए आंखें बंद करके। 15 से 20 मिनट की जगह आप 5 से 10 मिनट शुरू कीजिए। कोई भी किसी ने आपको बात बताई या कोई बात आपको सुबह को, अपने ऑफिस गए थे, कहीं भी गए थे, किसी ने आपको कोई बात कही, उस बात को सिर्फ याद कर लीजिए और उसको समझने की, अनुभव करने की कोशिश कीजिए। उसमें कोई लेबल लगाने की आवश्यकता नहीं है। अद्भुत है ये, मुश्किल है। क्या आप लोग कर पाओगे? कर पाओगे, जरूर कर पाओगे। लेकिन आपको ये जो विद्या है उस पे आपको भरोसा रखना पड़ेगा। जैसे जैसे आप भरोसा रखोगे तो आपके लिए ऐसा समझिए कि एक विशाल आसमान है, उसके अंदर अद्भुत शक्तियां, सुगंध है, वो आने लगेगी। क्योंकि अंदर से जो भी जकड़ी हुई शक्तियां हैं, जो भी हमारे पास्ट के, भूतकाल के जो गंदी जो शक्तियां यहाँ पे एकत्रित हो गई है, जो बुरे अनुभव है, वो सब हो गए, वो धीरे धीरे बाहर निकलने लगेंगे। और क्या होता है अगर हम हमारे श्वासों से दूर चले जाते हैं? ये जो क्षण है उससे हम अगर दूर चले गए तो फिर क्या होता है? हम भूतकाल के बारे में सोचने लगते हैं। भूतकाल में क्या क्या हुआ था, क्या हमने गलतियां की, क्या हमें करना चाहिए था, क्या हमारा काम रह गया, वहां पे चले जाते हैं। या तो फिर हम लोग भविष्य के बारे में सोचने लगते हैं, अलग अलग प्लान बनाते हैं। मुझे ऐसा करना चाहिए, मुझे इतनी इमारत हमें बनानी है, इतना धन एकत्रित करना है, मुझे बाहर घूमने जाना है। ये सब बातें हमारे मन में आने लगती है। डर, अलग अलग प्रकार के जो डर हैं वो भी हमारे अंदर से बाहर निकलते हैं। ये सब तभी होता है जब हम इस क्षण से दूर चले गए। और एक चीज हमें जरूर याद रहनी चाहिए कि इतने सारे हमने प्लान बनाए थे, कितने पूर्ण हुए? ज्यादातर जो हमने प्लान बनाए थे वो सब अभी हमें पता चलता है कि उनका कोई महत्व नहीं था, वो सही भी नहीं थे, वो पूर्ण भी नहीं हुए। लेकिन एक और चीज की हमें समझ होनी चाहिए कि बहुत सारे प्लान ऐसे भी थे, बहुत सारी चीजें, इच्छाएं ऐसी भी थी जो पूर्ण हुई।
लेकिन जितनी हमें लगता था कि उससे खुशी मिलेगी उतनी हमें खुशी नहीं मिली। और और अभी जो हम प्लान बना रहे हैं फ्यूचर के, उसमें क्या होगा, उसमें से भी कुछ अगर पूर्ण हुए उसमें से हमें खुशी मिलने वाली नहीं है, क्योंकि खुशी कहाँ है, खुशी इस क्षण में है। जब हम बात कर रहे हैं, मैं आपसे बात कर रहा हूँ, आप मेरी बात सुन रहे हो, यही खुशी है। ये जो क्षण है ये अद्भुत है, इसके अंदर ही हमें वाकई में खुशी मिल सकती है। क्योंकि क्योंकि समय है वो तो अपने आप चलता रहता है, वो अपने नियमों के तहत चलता रहता है। अगर आप घड़ियाल देखोगे तो घड़ियाल चलती ही रहेगी, कभी रुकती नहीं है, वो गलती नहीं करती। लेकिन समय जब अपना काम करता है तो हमारा जो मन है, हमारी जो दिनचर्या है, हमारी जो इच्छा है, वो सही तरीके से काम नहीं करती, इसलिए वो भटक जाती है। समय भटकेगा नहीं, लेकिन हम अलग अलग इच्छाएं रखेंगे, भविष्य के बारे में बड़े बड़े प्लान बनाएंगे, तो वो फिर सही कारगर नहीं होते। तो ये हमें याद रखना है। और वापस कि अगर हम इस क्षण से भटक गए तो क्या हो जाता है और क्या होता है, तो हम जैसे मैंने बोला कि अलग प्लान बनाते हैं। हम लोग सोचते हैं कि हमें आउट ऑफ इंडिया घूमने जाना है, हमें लोन लेके ऐसा कुछ नया घर बनाना है, या तो हमें प्रमोशन चाहिए, लोग हमें इज्जत दे, ऐसी परिस्थितियां चाहिए। ये सब हम कब करते हैं, ये सब हम कब करते हैं, जब जब मृत्यु मृत्यु हमारी ओर देख रही होती है। मृत्यु हमारे पीछे ही है, कभी भी वो आ सकती है, वो हमें भी पता है, लेकिन हम कभी गौर नहीं करते। गौर करते हैं कब, जब हम देखते हैं कि कोई कोई आजू बाजू किसी की मृत्यु हो गई हो, हम वहां पे जाते हैं, कुछ वक्त सोचते हैं, लगता है हमारी भी मृत्यु एक दिन होगी, बहुत दुख की घड़ी आएगी, लेकिन वापस आए, वापस उसको भूल गए। कुछ क्षण के लिए हम वाकई में उसके बारे में सोचते हैं और फिर वापस हम लोग अपने कार्य करने लगते हैं। जैसे हमारी जिंदगी है वो कभी खत्म नहीं होगी। हमें ये याद रखना है कि हमारा जो वक्त है अभी ज्यादा बचा नहीं है, जो वक्त चला गया, ऐसा समझिए कि हमारी कितनी सारी मृत्यु हो चुकी है। इस क्षण के पहले इतनी सारी जो जिंदगी थी उसकी हमारी मृत्यु हो चुकी है, और कुछ वक्त में वापस हमारी मृत्यु हो जाएगी। कितना कम समय है, इसलिए इंसान खुश वही रहता है जो इस क्षण में होता है, अपने श्वासों के साथ होता है। कोई भी चीज है उसको आप ऐसा मत सोचिए कल कर दूंगा, परसों कर दूंगा, हो सके उसे अभी खत्म कर दीजिए। रीजनेबल अपने टारगेट रखिए, गोल रखिए और उसको अचीव कीजिए। अगर ऐसा सोचोगे कि ये काम मैं इतने दिनों के बाद में करूंगा तो वो कभी होने वाला नहीं है। मैं आपको बता सकता हूं कि लक्ष्य रखना कैसा हो सकता है। एक मेडिटेशन रिट्रीट था, उसमें सब लोग ध्यान करने एकत्रित हुए थे। उसी वक्त वहां पे कुछ दिनों के बाद एक तीरंदाज आया। वहां पे बोला गया कि ये तीरंदाज विश्व के श्रेष्ठ तीरंदाजों में से एक है, उसे जापान से न्योता दिया गया है। सब लोग खुश हो गए और हमें बताया गया कि दूसरे दिन ना यहाँ पे सुबह को ये तीरंदाज आएगा और इसे हम लक्ष्य देंगे। 200 मीटर दूर तक ये तीरंदाज अपना जो टारगेट है उसको हिट करेगा। हम लोग सब उत्सुक हो गए, खुश हो गए। हमने बोला ठीक है, दूसरे दिन की हम उत्सुकता से राह देख रहे थे। दूसरे दिन हम लोग सुबह को तैयार हो गए और वो जो मैदान था उसमें एकत्रित हो गए। उस तीरंदाज की एक जगह थी, वहां पे उसे खड़ा रहना था और ठीक 200 मीटर दूर एक टारगेट रखा गया। टारगेट पे एक छोटा सा बिंदु बनाया गया और हमें बताया गया कि ये जब तीरंदाज अपना तीर छोड़ेगा तब वो तीर जाके, तीर की जो नोक है वो उस बिंदु पे लगेगी। हम लोग सब उत्सुक हो गए। हमने बोला बहुत बहुत मजा आएगा। कुछ लोग थे सोच रहे थे कि ये हिट करेगा, कुछ लोग सोच रहे थे शायद करेगा या नहीं करेगा, कुछ लोग बोल रहे थे ये संभव नहीं हो सकता, इतना एक्यूरेट तो लगता नहीं कि होगा। वो तीरंदाज आया, उसने अपना तीर निकाला, सब लोग उसकी ओर देखने लगे। एक प्रकार से वातावरण में एक उत्सुकता आ गई, एक सुगंध आ गई, एक पावरफुल एनर्जी क्रिएट हो गई। और वो तीरंदाज, लेकिन उसकी जो शक्ल थी उस पे कोई एंजाइटी या व्याकुलता नहीं थी, वो तो बिल्कुल शांत था, मानो कि उस पे कोई प्रेशर नहीं था। उसने अपना तीर निकाला, थोड़ा पीछे खींचा
और वो जो बाण था उसको जब वो छोड़ने ही वाला था तब उसने उसकी जो दिशा थी वो मोड़ दी और वो जो बाण था वो आसमान की ओर उसने छोड़ दिया और जो तीर था आसमान की ओर चला गया। हम सब देखने लगे, हम सब ने सोचा ये क्या कर दिया उसने, क्या वो घबरा गया? हमको लगा ऐसा तो नहीं कि हमको वो उल्लू बना रहा है, लेकिन लेकिन इसका जो तात्पर्य था वो कुछ और था। इसे आपको बताना चाहता हूं कि जो लक्ष्य हम बड़े बड़े रखते हैं उसका हमें कोई लाभ नहीं होता। जैसे वो तीरंदाज था, उसने तीर छोड़ा, आसमान में छोड़ा, कितना विशाल आसमान है, और वो जो टारगेट था वो एक छोटा सा बिंदु था। आप क्या पसंद करोगे? उस बिंदु तक ही सीमित रहना चाहोगे कि पूरा जो आसमान है, आसमान की जो अद्भुत शक्तियां हैं उसको हासिल करना चाहोगे? ये निर्णय आपको ही लेना है। वापस हमारे हम टॉपिक पे आ जाते हैं। जैसे मैंने बोला कि हम लोग जो अच्छे जो अनुभव होते हैं उसके साथ चिपकने की कोशिश करते हैं। अच्छी चीज मिली, हम सोचते हैं कि ये हमें हमेशा मिलती रहे। कोई हमारी तारीफ करता है, हम सोचते हैं कि वो तारीफ होती रहे, वो जो अनुभव होते हैं। लेकिन कोई हमें नेगेटिव बोल दे, कोई चीज हमें पसंद नहीं है, सबके सामने अगर कोई इंसल्ट कर दे तो हम उससे भागना चाहते हैं। नॉर्मल सी बात है, सबके साथ ये होता है। और बचपन से हमें यही सिखाया गया है। बचपन में अगर हमें तकलीफ होती थी तो हमारे माँ बाप ही हमको बोलते थे। अगर हमारा मूड अच्छा नहीं है तो बोलते थे कुछ वक्त टीवी देख ले। अगर लगता है कि हमें ये पसंद नहीं, हम रोने लगे, तो वो बोलते हैं कि आप आइसक्रीम खा लीजिए। उन्होंने ऐसे नहीं सिखाया कि जो अनुभव है उसको महसूस कीजिए। धीरे धीरे ये अनुभव चले जाएंगे, जितना उसको हम महसूस करेंगे फिर ये जो सब्जी है हमें पसंद नहीं आती वो इतनी खराब नहीं लगेगी, क्योंकि ये जो अनुभव है उसके साथ हमने दोस्ती कर ली है। आंखें मिलाइए अनुभव के साथ, आंखों में आंखें उसके मिलाओगे तो धीरे धीरे वो अनुभव भी चले जाएगा। उसका जो पावर था वो धीरे धीरे खत्म हो जाएगा। जैसे मैंने अपना अनुभव बताया था कि मेरे को कितना दर्द हो रहा था, उस दर्द पे मैंने ध्यान किया और वो दर्द गायब हो गया। क्लेश की बात करते हैं कि अलग अलग प्रकार के क्लेश होते हैं। जैसे एक नकारात्मकता, लोभ, एक लोभ द्वेष है, फिर नेगेटिविटी, फिर अज्ञान, ये सब अलग अलग प्रकार के क्लेश हैं। इन क्लेशों से हमें दूर जाना है। सफरिंग जिसे बोलते हैं, लेकिन हम क्या करते हैं, एक सफरिंग को हम लोग निकाल देते हैं तो उससे एक नई तकलीफ पैदा हो जाती है। उसका मैं आपको एग्जांपल देता हूँ कि एक इंसान था, उसको चमड़ी का रोग हो गया, उसकी चमड़ी जलती थी, खुजली होती थी उसे इतनी कि वो सह नहीं पाता था। तो किसी ने उसे बोला कि तू जंगल में चले जा, वहां पे बहुत गर्मी है, वहां पे लकड़ी होगी, उस लकड़ी को तू जला, इतनी लकड़ी को जला दे वो भस्म जैसी हो जाए, तब तू पूरे शरीर पे उसको लगा तो तेरी ये जो पीड़ा है वो खत्म हो जाएगी। वो तैयार हो गया, उसने वो जंगल में गया, उसने उसको लकड़ी को पूरी तरह से जला दिया। उसे इतनी पीड़ा हुई, उसने पूरे शरीर पे उसकी भस्म लगा दी। कुछ वक्त में उसकी जो तकलीफ थी वो पूरी ठीक हो गई और वो एक साधारण जीवन जीने लगा जैसे हर इंसान जीता है। फिर एक दिन वो वहीं से गुजर रहा था, वो जो जंगल था, और उसने देखा कि कितने सारे लोग हैं, वे भी वही कर रहे थे, उनको भी चमड़ी के रोग होंगे, वो भी वो लकड़ी जला रहे थे और लकड़ी जला के अपने शरीर पे लगा रहे थे। उसने सोचा कि ये क्या हो रहा है, क्या मैंने भी ऐसा ही किया? एक तकलीफ मैंने मिटाने की कोशिश कर दी, लेकिन उसकी वजह से इतनी सारी तकलीफ मैंने सहन कर ली। तो हम भी यही कर रहे हैं, हम भी ऐसा ही करते, एक तकलीफ हम मिटाने की कोशिश करते हैं, लेकिन उसके सामने 10 और तकलीफें आ जाती हैं। तो वो हमें ध्यान रखना है। उसके मैंने आपको बहुत सारे तरीके बताए हैं मेडिटेशन के, कैसे ब्रीदिंग पे मेडिटेशन करना है, क्योंकि हम लोग हमेशा सोचते हैं कि इस चीज को कुछ बेहतर करना चाहिए। जो खाना बनाते हैं सोचते हैं कि इसको थोड़ा अगर हम चेंज कर देते, इसमें नमक ज्यादा डाल देते या ज्यादा इसको उबाल देते तो इसका टेस्ट बढ़िया आता। हम लोग भी सोचते हैं कोई काम करते हैं, इस पर थोड़ा हम इम्प्रूवमेंट करेंगे तो ये ज्यादा अच्छा हो सकता है, करते भी हैं, लेकिन हम लोग ज्यादा खुश क्यों नहीं होते? तो जितना 1 साल पहले जो हमारी मानसिक स्थिति थी वो वैसी क्यों रह गई? क्योंकि हम तो अलग अलग चेंजेस कर रहे हैं, उससे कोई खुशी नहीं मिल रही है हमको। ये चीज हमें गौर करनी है कि हम जैसे जैसे अपने आप को समझने लगेंगे, जैसे जैसे जो फीलिंग्स हैं, फीलिंग्स को हम
सामने देख सकते हैं। जैसे शीशे में हम देखते हैं वैसे अपने अनुभव है उसको भी हम देखने लगेंगे। धीरे 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 वो जो अनुभव है उसके साथ हम संघर्ष करना बंद कर देंगे, और ये जो अनुभव है, जैसे मैंने आपको बोला कि मेरे पेट में जकड़न है, फिर वो ऐसी नहीं लगेगी मुझे इतनी पावरफुल, वो धीरे धीरे अपने आप ही पिघल के वहां से चली जाएगी। तो आज के लिए मित्रों यही था। आप इस वीडियो को देखिए, दूसरों के साथ शेयर कीजिए, अपने जीवन में लाइए, तो वाकई में आपको इससे बहुत लाभ होगा।